तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा निकाले गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि लेटर के बारे में। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बेल्ट्रॉन के सभी कैंडिडेट के लिए, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, स्टेनोग्राफर जैसे सभी ऑल ऑफ कैंडिडेट बेल्ट्रॉन के लिए। एंड हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो बेल्ट्रॉन में अभी कार्यरत हैं उनके लिए, साथ में जो भविष्य में बेल्ट्रॉन में आना चाहते हैं या बेल्ट्रॉन का एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो पास आउट कैंडिडेट हैं 2019 के, आप सभी को बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग एंड गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो वो गुड न्यूज़ क्या है? बेल्ट्रॉन की 2 से 3 ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज भी बेल्ट्रॉन के सभी कार्यरत कैंडिडेट झेल रहे हैं। और यदि आप फ्यूचर में बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट बनेंगे या बेल्ट्रॉन को ज्वाइन करेंगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं वो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेटर जो निकाला गया है उसमें से कितनी प्रॉब्लम अभी सॉल्व की गई है, कितनी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना बाकी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा जेन्युइन है बेल्ट्रॉन के अंदर। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन एडवाइजमेंट निकालता है, उसके बाद कैंडिडेट को हायर करता है, एडवाइजमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए आमंत्रित करता है। और जब भी फॉर्म निकाले जाते हैं 1000 रुपये लिए जाते हैं सभी कैंडिडेट से, कैंडिडेट फॉर्म को फिल करता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होती है, उसके बाद उनका सीबीटी टेस्ट लिया जाता है। सीबीटी टेस्ट लेने के लिए किसी नेक्स्ट एजेंसी को हायर किया जाता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, वो एजेंसी सीबीटी टेस्ट कराती है। फिर उसके बाद सीबीटी टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट पास होते हैं उनका क्या है कि फिर से टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। जब टाइपिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनका एक फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है सिलेक्ट कैंडिडेट का। और जिस अकॉर्डिंग क्या है कि बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से अधियाचना मांगी जाती है बेल्ट्रॉन से, तो बेल्ट्रॉन वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर या आईटीसी जो भी वैकेंसियाँ कराता है बेल्ट्रॉन, उन सबको फिल कराता है। इन सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, 2 से 3 साल, 4 से 5 साल, या फिर लगातार चलता रहता है जैसे कि अभी चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम ये बताते हैं कि होता क्या है, जो प्रॉब्लम अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि मान के चलिए आप बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं और आपको मद्य निषेध विभाग में ज्वाइनिंग मिल गई। आप मद्य निषेध विभाग में अपनी ज्वाइनिंग ले ली है। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन की जो ये एजेंसी है ये बिहार की एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, गवर्नमेंट एजेंसी ही आप इसे कह सकते हैं। ठीक, फैसिलिटीज इसको जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय को इसलिए नहीं भर्ती कराती है क्योंकि कल के वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट होने का मांग ना कर सके, इस वजह से बेल्ट्रॉन के माध्यम से इनकी क्या है कि भर्ती कराई जाती है। और जो ज्वाइनिंग लेटर देता है वो थर्ड पार्टी देती है, उर्मिला। ठीक है, उर्मिला थर्ड पार्टी देती है ज्वाइनिंग लेटर। तो ये लोग बेल्ट्रॉन से भी मांग नहीं कर सकते हैं आगे चल के कैंडिडेट की हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि आप लोगों की जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। हालांकि 16 ईयर का होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है बेल्ट्रॉन से जॉब लेने के लिए। प्रॉब्लम सबसे पहले ये क्रिएट होती है, मान के चलिए आपने मद्य निषेध विभाग में ज्वाइनिंग ले ली। कल के मद्य निषेध विभाग में आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए जो ज्वाइनिंग लिया है, कल के वहाँ पर मद्य निषेध विभाग खुद क्या है कि परमानेंट बहाली निकाल देता है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और वहाँ पर क्या है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का परमानेंट वाला कैंडिडेट यदि आ गया तो जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली रही होगी उसे मद्य निषेध निकाल देगा। अब निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो जाके घर बैठ जाएगा, उसको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। निकालने का मतलब ये होता है कि वो फिर से बेल्ट्रॉन के पास चला जाएगा। ठीक है, जो भी उसने 4 से 5 साल काम किए थे उसके बाद बेल्ट्रॉन के पास चला जाएगा। फिर कोई और विभाग अधियाचना मांगेगा, चाहे वो क्या है कि डीएम ऑफिस से हो। ठीक है, तो वहाँ से अगर कोई भी अधियाचना निकल के आती है तो फिर बेल्ट्रॉन उसी कैंडिडेट को वहाँ पर भेज देगा। ठीक है, ये रहा ही प्रोसेस। अब इन बीच में कैंडिडेट का क्या लॉस होता है? सबसे पहले वो 2 से 3 महीने तक फिर से घर पे बैठता है। 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं, 5 से 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भर भी हो सकता है, उसको साल भर भी घर पे बैठना पड़ेगा दोबारा से ज्वाइनिंग के लिए। अब बेल्ट्रॉन जब दोबारा उनको ज्वाइनिंग देता है तो उनकी जो ज्वाइनिंग होती है फिर से बेसिक सैलरी पर ही ज्वाइनिंग ली जाती है। जबकि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ये कहा गया है कि पर ईयर आपकी 10% सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। लेकिन अगर आपको एक बार डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, चाहे आप 4 साल काम किए हो, 5 साल काम किए हो,
अगर दोबारा से बेल्ट्रॉन फिर आपको किसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग देता है तो वहाँ पर फिर से आपको बेसिक सैलरी पर ही रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हालांकि निकाले गए डिपार्टमेंट से कैंडिडेट को क्या है कि बेल्ट्रॉन बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग देती है। तो मैंने पहली प्रॉब्लम आपको ये बताई कि डिपार्टमेंट के पास यदि कोई परमानेंट कैंडिडेट आ गया, परमानेंट बहाली हो गई, या फिर डिपार्टमेंट के कोई भी कैंडिडेट है जिसको डाटा एंट्री की नॉलेज है तो बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट को बाहर निकाल देता है। ये पहली प्रॉब्लम है। फिलहाल ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पे कमेटी तो बहुत पहले से गठित हुई है, काम कर रही है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अभी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी गई है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो सैलरी वाली हमने आपको बताया था, चाहे वो प्रोग्रामर का कैंडिडेट हो, स्टेनोग्राफर का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, यदि वो 4 से 5 साल किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया हो, मद्य निषेध में काम किया हो, दोबारा उसकी ज्वाइनिंग पंचायती राज विभाग में हो जाती है, यानी कि मद्य निषेध के द्वारा जब निकाल दिया जाता है तो बेल्ट्रॉन उसको पंचायती राज विभाग में ज्वाइनिंग दे देता है। तो वहाँ पर क्या होती थी, उसको फिर से बेसिक सैलरी पर रखा जाता था। लेकिन अभी उसको बेसिक सैलरी पर नहीं रखा जाएगा, ये लेटर के माध्यम से कहा गया है। अगर आपने 5 साल तक काम किया है, 5 साल तक आपको जो भी सैलरी इंक्रीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखा जाएगा। मान के चलो आपकी बेसिक 17 थी, 5 साल काम करने के बाद आपकी 20 हो गई है, ठीक है, तो आपको 20 पर ही ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट माना जाएगा। और आप किसी परमानेंट बहाली में अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको बोनस अंक भी दिए जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आपको छूट देखने को मिलेगी। प्रोग्रामर के कैंडिडेट है तो आपको प्रोग्रामर पद के लिए छूट देखने को मिलेगी। ये बातें बहुत पहले ही लेटर में बोल दी गई थी, वो मैं आपको लेटर दिखा देना चाहता हूँ। ये आप लेटर देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। देख पा रहे हैं, जिन्होंने निम्नलिखित आवश्यक शर्तें क्या हैं कि जिन्होंने सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित ना हो, जिन्होंने विभाग कार्यालय में संविदा पर 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, यदि किसी कारणवश विभाग कार्यालय से उसकी सेवा वापस कर दी जाती है तो उनको पूर्व से किए गए पारिश्रमिक भुगतान पर प्रतिनियुक्त अर्थात पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ दिए जाने की स्वीकृति इसी शर्त के साथ ही दी गई है। उससे संविदा कर्मी के पूर्व के विभाग यानी कार्यालय से पुनर्नियुक्त के योग्य की अनुशंसा प्राप्त है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ठीक है, तो ये आदेश फिलहाल अभी लागू किया नहीं गया है, लेकिन लागू कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर बात कही गई है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेल्ट्रॉन की, समय पर सैलरी ना मिलना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो अभी हाल ही में 2019 में उनको पास आउट हुए थे, उनको अभी जो ज्वाइनिंग मिली थी, 8 से 9 महीने तक उन्होंने काम किया है, लेकिन उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है और उनको अब उस डिपार्टमेंट से निकाल कर घर पे बिठा दिया गया है। वो कोई और डिपार्टमेंट नहीं था फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, वो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट जो डीएम कार्यालय होता है वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग मिली थी। और वो 7 से 8 महीने काम भी किए हैं, 8 से 9 महीना, और उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली और उन्हें निकाल दिया गया है, घर पे बिठा दिया गया है। वो ज्वाइनिंग के लिए बेल्ट्रॉन का फिर से वेट कर रहे हैं, दोबारा से उनको कब ज्वाइनिंग मिलेगी। एंड हम आपको बता दें फ्रेंड्स, उनको अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है। और ये 100% मैं सही कह रहा हूँ, 100% मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे कांटेक्ट में है, उनको हम अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो ये तीसरी सबसे बड़ी बेल्ट्रॉन की प्रॉब्लम है। जो 3 प्रॉब्लम हमने बताया, पहली प्रॉब्लम आपको डिपार्टमेंट से कब निकाल दिया जाए कुछ पता नहीं है। निकालने के बाद क्या है कि आपको फिर से जब बेल्ट्रॉन के द्वारा दोबारा ज्वाइनिंग मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, बेल्ट्रॉन आपको फिर से ज्वाइनिंग देगा और सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बेसिक सैलरी पर रखा जाता है फिर से। यानी कि 4 से 5 साल काम करने के बाद आपको निकाल भी दिया गया, फिर से बेल्ट्रॉन ने आपको ज्वाइनिंग दिया तो फिर से आप बेसिक सैलरी पर आ गए। तीसरी प्रॉब्लम, सैलरी समय पर ना मिलना। ये 3 प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप बेल्ट्रॉन में आते हैं या आप अभी बेल्ट्रॉन में कार्यरत हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बेल्ट्रॉन की ये 3 प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, दूर की जाए। तो ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 5000 कैंडिडेट ज्वाइन है। तो न्यूज नोटिफिकेशन पाने के लिए उससे आप जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।